एक जंगल में बरगद के एक पुराने पेड़ पर कौवा कीवी रहते थे। वह दोनों पति पत्नी थे। दोनों में ही बड़ा प्यार था और इसे प्यार के कारण दोनों हर समय खुश रहते थे। उसी पेड़ की जड़ में एक सांप रहता था जो इन बेचारे के अंडों को हर बार खा जाता था। अपनी संतान की शक्ल देखने को तड़प रहे यह पति पत्नी मन ही मन सांप को गालियां देते रहते, क्योंकि सांप के आगे उनका कोई बस नहीं चलता था। संतान के ना होने के दुख से कौवा कीवी हर समय दुख के सागर में डूबे हुए रहते थे। कौवा जब अत्यंत दुखी हो गया तो उसे याद आया कि पास वाले जंगल में उसका मित्र गीदड़ रहता है, जो ऐसे संकट के समय में काम आ सकता है। यही सोचकर कौवा अपने मित्र गीदड़ के पास जाकर अपनी दर्द भरी कहानी सुनाने लगा। गीदड़ ने अपने मित्र कौवा की इस पीड़ा को बहुत अच्छी तरह समझा। गीदड़ ने कौवा को धीरज बंधाते हुए कहा, देखो भाई, तुम मेरे मित्र हो, मैं तुम्हारी सहायता अवश्य करूंगा। अब तुम देखना कि मैं उसे किस प्रकार बिना कोई उधम किए ही मारता हूँ। यह कहते हुए गीदड़ तो हंसता रहा, फिर एकदम से गंभीर हो गया, क्योंकि वह समझ गया था कि कौवा उसकी हंसी देखकर मन में दुखी हो रहा है। गंभीरता के स्वर में गीदड़ बोला, देखो भाई, तुम इसी समय दोनों पति पत्नी उठते हुए राजमहल जाओ और वहां से महारानी का सोने का कीमती हार उठा लाओ। बस आगे का काम मैं सब कर लूंगा। यह सांप दिमाग से मारा जाएगा, ताकत से नहीं। गीदड़ की बात सुनते ही कौवा से बड़ी तेज से उड़ा और रास्ते में से अपनी पत्नी को साथ ले राजमहल की ओर चल पड़ा। दोनों उड़ते उड़ते राजमहल के पास पहुंचे तो उन्होंने महारानी के हार को एक दासी के हाथ में देखा, जो किनारे पर उसे अपने हाथ में लिए बैठी थी। कौवा ने उस समय अपनी पत्नी को इशारा किया कि इससे अच्छा मौका जीवन में तुम्हें कहाँ मिलेगा। कौवा ने कहा, तुम होशियारी से उड़ती हुई जाओ और उस हार को दासी के हाथों से छीन लाओ। कीवी बिजली की सी तेजी से उड़ती हुई नदी किनारे पर गई और उस दासी के हाथों से हार उड़ा लाई और दोनों उस हार को लेकर उड़ गए। दासी ने जोर जोर से शोर मचाना शुरू कर दिया, मेरा हार चोरी हो गया। पास ही जंगल में सैनिक दस्ता रानी की सुरक्षा के लिए बैठा हुआ था। उनके अफसर ने जैसे ही यह सुना कि रानी का हार चोरी हो गया है, तत्काल उसने अपने सैनिकों को हुक्म दिया कि जाओ रानी जी का हार चोर समेत ले आओ। सैनिक में चारों ओर भागने लगे। सैनिक हार की तलाश में भाग रहे थे। उधर गीदड़ ने कौवा से कहा कि इस हार को इस सांप के बिल में आधा अंदर आधा बाहर रख दो। जैसे ही कौवा ने हार को सांप के बिल पर रखा, सांप तुरंत बाहर आ गया। ठीक उसी समय वहां राजा के सैनिक भी आ गए। उन सैनिकों ने जैसे ही देखा कि रानी का कीमती हार इस सांप ने चुराया है, क्रोध से भरे एक सैनिक ने उस सांप को मार दिया। कौवा और कौवी दोनों खुशी से नाचने लगे। कौवा ने अपने मित्र गीदड़ को बहुत बहुत धन्यवाद दिया। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि यदि कोई शत्रु आपसे बहुत बलवान है तो उसे आप शक्ति से नहीं, बल्कि बुद्धि से मार सकते हैं।